बिहार शरीफ के नाला रोड स्थित गुरुदेव मल्टी स्पेशलिस्ट हेल्थ केयर का आज महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर उद्घाटन किया गया। उद्घाटन समारोह में नालंदा के सांसद कौशलेंद्र कुमार, अस्पताल संचालक डॉक्टर संत कुमार तथा जिले के कई गणमान्य चिकित्सक उपस्थित रहे। उद्घाटन के मौके पर सांसद कौशलेंद्र कुमार ने कहा कि इस अस्पताल के शुरू होने से नालंदा जिले के मरीजों को अब इलाज के लिए पटना जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उन्होंने कहा कि बिहार शरीफ में ही रियायती दर पर बेहतर इलाज उपलब्ध होगा। साथ ही उन्होंने अस्पताल प्रबंधन से अपील की कि गरीब, लाचार और जरूरतमंद मरीजों के प्रति विशेष संवेदनशीलता बरती जाए और उन्हें हर संभव रियायत दी जाए। अस्पताल संचालक डॉक्टर संत कुमार ने बताया कि गुरुदेव मल्टी स्पेशलिस्ट हेल्थ केयर में एक ही छत के नीचे जनरल सर्जरी, हड्डी रोग, स्त्री एवं प्रसूति रोग, फिजिशियन समेत कई अन्य विशेषज्ञ सेवाएं उपलब्ध होंगी। उन्होंने कहा कि गरीब, दिव्यांग और असहाय मरीजों का निःशुल्क इलाज किया जाएगा। डॉक्टर संत कुमार ने एक महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए कहा कि यदि इलाज के दौरान किसी मरीज की दुर्भाग्यवश मृत्यु हो जाती है तो उस स्थिति में केवल 50% ही उपचार शुल्क लिया जाएगा। इसके अलावा अगले 2 महीनों के भीतर अस्पताल में आयुष्मान कार्ड के माध्यम से भी मुफ्त इलाज की सुविधा शुरू की जाएगी। उन्होंने यह भी बताया कि अस्पताल 24 घंटे इमरजेंसी सेवा प्रदान करेगा तथा जरूरत पड़ने पर मरीजों को घर तक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने की व्यवस्था भी की जाएगी। डॉक्टर संत कुमार जी और कई डॉक्टर यहाँ पर उपलब्ध हैं। मुझे सबसे अच्छा लगा कि डॉक्टर साहब का विचार बहुत ऊंचा है। ये अपने दिव्यांग हैं और जितने भी मरीज आएंगे अगर पैसे ना भी रहेगा तो उसका इलाज रुकेगा नहीं, ये बहुत बड़ी बात है। उन्होंने अपने खुद मुखार बिंद से कहा कि हमारे यहाँ अगर कोई गरीब भी आ जाएगा तो उसका इलाज मैं करूँगा, पैसे के अभाव में उसका इलाज रोकूंगा नहीं। मैं इसके लिए उनको धन्यवाद देता हूँ कि बिहार शरीफ में इस तरीके का पहला हेल्थ केयर है जहाँ डॉक्टर की चिंता है कि मरीज को हम कैसे ठीक करें, जिसमें एक छत के नीचे सभी तरह का इलाज, जनरल सर्जरी से रिलेटेड, हड्डी से रिलेटेड, गायनी से रिलेटेड और जो फिजिशियन से रिलेटेड जो होते हैं उसका इलाज एक छत के नीचे हो जाएगा। और हम जो बिहार वासी के लोग हैं और बिहार शरीफ के लोग हैं और जो नालंदा ज़िला के वासी हैं उनसे हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो लाचार, गरीब, गुरबा हैं हम उनको फ्री इलाज करेंगे। दिव्यांग जन आएंगे उनको हम फ्री इलाज करेंगे। और मान के चलिए कि कोई भी पेशेंट के ट्रीटमेंट के क्रम में अगर मिस हैपनिंग होता है, डेथ होता है तो उनका जो भी चार्ज होगा हॉस्पिटल का उस स्वतः 50% लेस हो जाएगा। और 2 महीना में आपका आयुष्मान भारत शुरू हो रहा है जिसमें कि पूर्णतः मुफ्त इलाज होगा, 1 पैसा भी मरीज से नहीं लिया जाएगा। ये हम बिहार वासियों से अधिक करते हैं, अनुरोध करते हैं कि हमें सेवा के मौका दें। इस अवसर पर हम ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं बिहार शरीफ के वासियों से। तो डॉक्टर संत बाबू अपने पैर से दिव्यांग हैं और हम लोग भी दिव्यांग हैं और पूरे नालंदा जिला में 60,000 दिव्यांग जनों की जनसंख्या है कि जो गरीब हैं, गुरबा हैं, शोषित हैं, वंचित हैं, पिछड़ा हैं और जिनके पास बीमारी का इलाज कराने का पैसा नहीं है उसको हम मुफ्त में इलाज करेंगे। तो ये हमारे लिए आज खुशी का दिन है कि आज नालंदा ज़िला में और जो नालंदा ज़िला का मुख्यालय बिहार शरीफ है वहाँ गुरुदेव मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल जो डॉक्टर संत बाबू हैं, कन्हैया जी हैं, तमाम जो यहाँ बड़े बड़े डॉक्टर हैं और उनके द्वारा जो संचालित किया गया है। आज हम समझते हैं कि इस दुनिया में जो दिव्यांग व्यक्ति है उससे ज़्यादा गरीब इस धरती पर कोई व्यक्ति नहीं है। और अगर उसके लिए आज के दिन जो आज महाशिवरात्रि का दिन है उस दिन इस तरह का हॉस्पिटल का शुभारंभ हुआ और इस तरह के उनके लिए सुविधा प्रदान किया जा रहा है तो हम यहाँ के डॉक्टर संत बाबू को, कन्हैया जी को और यहाँ के तमाम कर्मी को शुभकामना देते हैं। हम राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए दिव्यांग एसोसिएशन के, दिव्यांगजन के, और जो डॉक्टर संत जी हैं वो भी एक दिव्यांग हैं। खुशी नहीं, गर्व की बात है कि उन्होंने घोषणा किया है कि इस अस्पताल में
जो ज़रूरतमंद गरीब है, जिसके पास लाचारी है, मजबूरी है, बेवसी है, पैसा नहीं है, उसको फ्री में इलाज किया जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है, दिव्यांगों को फ्री में इलाज किया जाएगा। अगर जनरल जो इलाजरत हैं और यहाँ उनकी डेथ होती है तो उनका जो बनेगा बिल वो 50% स्वतः कम हो जाएगा। तो बिहार शरीफ के लिए ही नहीं अपितु बिहार और देश के लिए गर्व की बात है। ये इस तरह के मानसिकता, सोच और भावना रखने वाले डॉक्टर को और आगे आना चाहिए और बिहार के हर ज़िले में इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए।